हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ये जो आपकी वीडियो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर है जो बीसीए सेमेस्टर 1 है कंप्यूटर फंडामेंटल का। उसका 2022 का क्वेश्चन पेपर है, उसको सॉल्व करेंगे। ये सीरीज़ चलती रहेगी सारे सब्जेक्ट की। सारे पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कराऊंगी, तो टेंशन मत लेना। पहला है आपका वेरी शॉर्ट आंसर, जिसके अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स लेता है। तो पहला है एक्सप्लेन एनी 5 आउटपुट डिवाइसेस विद देयर यूजेस। आपको 5 आउटपुट डिवाइस बताने हैं और उसके यूजेस बताने हैं। तो द डिवाइस विच हेल्प अस टू रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। वो डिवाइस जो कि आपको हेल्प करता है इन्फॉर्मेशन लेने में कंप्यूटर से, उसको आप आउटपुट डिवाइस कहते हो। आउटपुट डिवाइस जो होता है वो आपको रिजल्ट देता है या तो हार्ड फॉर्म में या सॉफ्ट फॉर्म में। मतलब कि या तो वो आपको प्रिंटिंग फॉर्म में, पेपर के फॉर्म में आपको दे देगा रिजल्ट, या फिर आपको पीडीएफ फॉर्म में, या फिर कंप्यूटर के अंदर जितना भी होता है उसको आप सॉफ्ट फॉर्म बोलते हो। ठीक है। इन अनदर टर्म्स, और किसी टर्म में आप बोल सकते हो कि जो डिवाइस है विच आर यूज टू डिस्प्ले डेटा टू द यूज़र, जो कि डिस्प्ले करता है, दिखाता है डेटा यूज़र को, उसको आप क्या बोलते हो? आउटपुट डिवाइस बोलते हो। मॉनिटर क्या होता है? ये एक आउटपुट डिवाइस है। जो वीडियो है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसको आप बोलते हो विजुअल सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस, एंड इज़ यूज्ड फॉर गेटिंग सॉफ्ट विजुअल आउटपुट ऑन स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर आपको क्या दिखता है? विजुअल आउटपुट दिखता है, मतलब कि आप देख सकते हो अपना आउटपुट। ठीक है। इट मेजर डायगनली फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन टू द अपोजिट कॉर्नर। मतलब कि आप उसको मेज़र कैसे कर सकते हो? एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक स्क्रीन के। ठीक है। वीडियो कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स। 2 टाइप के वीडियो होते हैं, सब पहला सीआरटी और दूसरा एलसीडी। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में इतना ही लिखो, और ज़्यादा लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आप इसको थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर सकते हो। सीआरटी क्या होता है, एलसीडी क्या होता है। सीआरटी क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब होता है। पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म लिखनी है। और एलसीडी क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो जो सीआरटी होता है वो एक ऐसा टेलीविज़न होता है स्क्रीन के जैसा, जो आपको रिजल्ट दिखाता है। जब आप कंप्यूटर में कोई टास्क परफॉर्म करते हो ना, वो आपको दिखाने का काम करता है। ठीक है। ये टेक्नोलॉजी होती है, जैसे कि जो कैथोड रे है वो फ्लोरेसेंट शीट पे क्या करती है? फॉल करती है, गिरती है। ठीक है। एंड बाय डिफ्लेक्टिंग रेज, मतलब कि जैसे अगर सन रेज पड़ती है किसी दीवार पे तो वो बाउंस बैक होके जाती है। ऐसे ही फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर क्या होता है? वो जो रेज होती है वो डिफ्लेक्ट होती है और एक पिक्चर बनाती है। ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीआरटी। 2 तरह के सीआरटी होते हैं। एक होता है मोनोक्रोम, जिसको आप ब्लैक एंड वाइट टीवी भी बोलते हो। एक होता है कलर टीवी। ठीक है। जो कलर मॉनिटर होता है वो आरजीबी एमिट्स रिस्पेक्टिवली, मतलब कि कितनी तरह की लाइट्स होती है? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। उससे आपका क्या बनता है? पिक्चर बनती है जो कि कलर्ड होती है, आपको कलर्ड व्यू मिलता है। फिर है आपकी एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। वीडियो है जो हमारा, दिस वीडियो इज़ थिन फ्लैट, मतलब कि एलसीडी देखी है ना आपने कितनी पतली होती है, उसी का ही बता रखा है। एंड हैज़ लाइट मॉड्यूलेटिंग टेक्नोलॉजी। उसके अंदर क्या है? लाइट मॉड्यूलेटिंग टेक्नोलॉजी है। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरह की एलसीडी होती है। सबसे पहला टीएफटी होता है और एक एलईडी होता है। ठीक है। जो टीएफटी है वो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर है। ठीक है। और ये क्या है? एक वेरिएंट है एलसीडी का, उसके जैसे ही, लेकिन वेरिएंट है एलसीडी का, जो कि बनाता है मैट्रिक्स। बट इज़ नॉट सेल्फ लाइटिंग, खुद से लाइटिंग नहीं होती है। एंड द सेकेंड इज़ एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। इनकी आपको फुल फॉर्म लिखनी ही है। लाइट एमिटिंग 3 नंबर में इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप फुल फॉर्म लिख दो, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, बहुत है। अगर ये ज़्यादा नंबर में आता है तो आपको सारा लिखने की ज़रूरत है। इट इज़ सेल्फ बैक लाइटिंग एमिटिंग टेक्नोलॉजी। सेल्फ बैक लाइटिंग है, और जो पहले वाला था उसकी क्या है? वो नॉट सेल्फ लाइटिंग, वो नहीं है। ठीक है। द पिक्चर क्वालिटी इज़ बेटर देन एलसीडी। एलईडी की जो पिक्चर क्वालिटी है वो बेटर है एलसीडी से। फिर आता है आपका प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंट करके देता है आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, या फिर इमेजेस हो गई। स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट क्या होती है? जो आपकी टेबुलर फॉर्म में होती है, जैसे कि आप एमएस एक्सेल पे अपना टेबुलर कुछ बनाते हो, स्प्रेडशीट बनाते हो, उसको आप क्या बोलते हो? स्प्रेडशीट। ठीक है। कोई भी हार्ड कॉपी हो गई, उसको आपको क्या करके देता है? वो प्रिंट करके देता है। ठीक है। उसके अंदर का मटेरियल मैंने बता दिया, क्या प्रिंट करके देगा? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस या स्प्रेडशीट। ठीक है। जो प्रिंटर क्वालिटी है वो मेजर होती है आपके डॉट पर इंच पे। ठीक है। जो प्रिंटर क्वालिटी है उसको आप मेजर करते हो डॉट पर इंच पर, डीपीआई पर। और ये 2 टाइप के होते हैं प्रिंटर। 2 टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर की यहाँ पे आपको दे रखी है, ऐसा दिखता है आप प्रिंटर।
मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर क्या होता है? द प्रोजेक्टर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। ये प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है और यूज़ किधर होता है? मीटिंग प्रेजेंटेशंस में। जैसे आप कहीं जाते हो, अपने ऑफिस जाते हो, तो आपको सपोज़ मीटिंग में प्रेजेंटेशन देनी है, तो आप लैपटॉप तो सबके सामने नहीं खोल सकते हो ना, कि आपने लैपटॉप खोल दिया और इतने सारे लोग बैठे हैं तो वो देख नहीं पाएंगे सही से। इसीलिए हम प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं कि हम बड़ी स्क्रीन पर सारे लोगों को सारी चीज़ समझा सकते हैं। ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है? प्रोजेक्टर के अंदर एक लेंस होता है, ठीक है, जो कि फ्लैश करता है, मतलब कि जो आपके अंदर का मटेरियल है लैपटॉप के, उस वो फ्लैश करने का काम करता है। ठीक है। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है और यूज़ होता है ग्राफिकल आउटपुट, मतलब कि ग्राफिकल आपने देखा होगा, ग्राफ्स होते हैं कई सारे, है ना? तो वो क्या होता है, कई कई बार जो आपका प्रिंटर है वो कर नहीं पाता है, मतलब कि अच्छे से शो नहीं कर पाता है, इसीलिए हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं जब हमें कोई बड़े लेवल पर काम करना होता है। जो आपका प्लॉटर है उसको आप इट यूजेस सिंगल कलर, या तो सिंगल कलर में या फिर मल्टी कलर पेन भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो टू ड्रॉ पिक्चर एज ब्लू प्रिंट्स निकालने के लिए। क्योंकि जब आप कोई जैसे घर बना रहे हो, तो उसके लिए तो आप प्रिंटर से नहीं निकालोगे ना, उसके लिए तो आपको एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट चाहिए होगा, कि आपको हर इंच की नॉलेज होनी चाहिए है, हर सेंटीमीटर की नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, प्लॉटर का यूज़ करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, जिसमें कि हमको अच्छे से सब चीज़ पता लग जाए। स्पीकर क्या होता है? स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि यूज़ होता है साउंड प्ले करने में एज आउटपुट। आपने एक लैपटॉप में म्यूज़िक ऑन करा, इनपुट दिया कि मुझे ये म्यूज़िक सुनना है, अब वो जब बजाया जाएगा, उसकी आवाज़ आएगी, तो वो एज एन आउटपुट आएगी। ठीक है। तो वो होता है आपका स्पीकर। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन GUI एंड CUI। GUI एंड CUI क्या होता है? GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करते हैं। एक होता है आपका नया ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा आपका पुराना। जो नया वाला है उसमें आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देखोगे, करोगे। ठीक है। जो CUI है उसमें आप कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस देखोगे। जो पुराने वाला है वो हमारा डॉस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जो नए वाले हैं आजकल वो है विंडोज़ और लिनक्स। ठीक है। जो GUI है वो क्या है? फ्रेंडली है और इजी टू यूज़ है, अच्छे से आप उसको यूज़ कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं होएगी। ठीक है। जो CUI है, क्योंकि वो जो कैरेक्टर पे काम करता है, केवल कमांड पे काम करता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और कंफ्यूजिंग है। ठीक है। आप CUI में क्या करते हो? केवल और केवल कमांड देते हो। ठीक है। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है कि केवल और केवल कमांड पर आप डिपेंडेंट हो, इसीलिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। GUI में ग्राफिक्स हैं, आपके सिंबल हैं, एप्लीकेशन है, साइन है, तो इस वजह से वो क्या है, आपका ईजी टू यूज़ है, कि आपको देखते के साथ पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है। कहाँ पर क्लिक करना है, क्या चीज़ खोलनी है, क्या बंद करनी है। इसमें आपको कमांड देने की, कमांड लाइन का यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, कि आप लिख रहे हो सारी चीज़, आप क्लिक करके भी सारी चीज़ खोल सकते हो। ठीक है। थर्ड है GUI को GUI मोर देन इन GUI मोर देन वन टास्क कैन रन एट सेम टाइम। एक टास्क मतलब कि बहुत सारे टास्क एक टाइम पे रन हो सकते हैं GUI के अंदर, लेकिन CUI के अंदर आप एक टाइम पे एक ही टास्क रन कर सकते हो। ठीक है। कि अगर आपको पेंट खोलना है तो फिर आप पेंट ही खोल सकते हो, आप दूसरा चीज़ नहीं खोल सकते उस टाइम पे। GUI में आप सारी चीज़, मतलब सारी तो नहीं, कि आप अलग अलग चीज़ एक टाइम पर खोल सकते हो। पेंट खोल लिया, टेक्स्ट खोल लिया, या फिर स्प्रेडशीट बनानी है तो फिर पावर पॉइंट खोल लिया, ये सब आप कर सकते हो। GUI में बहुत ज़्यादा मेमोरी लगती है, CUI में मेमोरी लेस लगती है, क्योंकि उसमें केवल और केवल कमांड देनी होती है, और GUI में आपको काफ़ी सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, इसलिए मेमोरी भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। फिफ्थ होता है कि मिनिमम कीवर्ड आप यूज़ करते हो, क्योंकि केवल सिंबल होता है, सिंबल पे क्लिक करा और खुल गया। CUI में कमांड देना पड़ता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड का यूज़ होता है। 6 है आपका विंडोज़, और इसमें एग्जांपल दे रखा है GUI में विंडोज़ और लिनक्स, CUI में है MS DOS। ठीक है। थर्ड है आपका बैच फाइल क्या होती है और आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो बैच फाइल होती है जो बैच फाइल होती है, बैच फाइल्स आर द कंप्यूटर हैंडीमैन्स वे ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। चीज़ों को कराने के लिए हैंडीमैन्स का क्या है, एक तरीका है बैच फाइल को बनाने का या फिर यूज़ करने का। दे कैन ऑटोमेट एवरीडे टास्क। आप अपने टास्क को कैसे कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो, ऑटोमेटिक करवा सकते हो। शॉर्टन द रिक्वायर्ड टाइम टू डू समथिंग। आप अपने काम को शॉर्ट टाइम में पूरा कर सकते हो। एंड ट्रांसलेट अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, और ट्रांसलेट कर सकते हो जो बड़ी बड़ी प्रोसेसेस होती हैं उसको
ऐसे प्रोसेस में कन्वर्ट कर सकते हो जो कि हर कोई काम कर सकता है उस पे, ठीक है, ऑपरेट कर सकता है। तो आप अपनी टेक्स्ट फाइल कैसे मतलब कैसे बैच फाइल बनाओगे? सबसे पहले आपको टेक्स्ट फाइल ओपन करनी है, फिर आपको नोटपैड या वर्डपैड डॉक्यूमेंट में जाना है। फिर आपको अपनी कमांड देने के लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है @echo और ब्रैकेट के अंदर ऑफ लिखना है, ठीक है, फॉलोड बाय ईच इन न्यू लाइन में होना चाहिए। फिर आप लिखोगे टाइटल के अंदर आप अपना बैच स्क्रिप्ट लिखोगे कि आपको क्या करवाना है बैच में। अपनी स्क्रिप्ट लिखने के बाद में फिर आप लिखोगे एको फर्स्ट लाइन और फिर पॉज कर दोगे, ठीक है। ये सारा आपका लाइन बाय लाइन होना चाहिए। फिर आप क्या करोगे, अपनी फ़ाइल को सेव करोगे विद फाइल एक्सटेंशन नहीं लगाओगे तो वो सेव नहीं होएगा। बैच फाइल की फ़ाइल एक्सटेंशन है बैट, जिसको आप फॉर एन एग्जांपल हमने एक बैच फाइल का एग्जांपल ले लिया test.bat, ठीक है। टू रन योर बैच फाइल को रन करने के लिए आपको डबल क्लिक करना है बैट फाइल को, ठीक है, जो कि आपने अभी क्रिएट करी है। फिर आपको अगर बैच फाइल को एडिट करना है, आपने कुछ गलती कर दी है, तो क्या कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। कैसे? राइट क्लिक करके बैट फाइल को आप एडिट सेलेक्ट कर लेना तो वो हो जाएगी। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 कि एडिटर्स क्या होते हैं। जो एडिटर्स होते हैं या फिर टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि इनेबल करता है यूज़र को क्रिएट करने के लिए टेक्स्ट फाइल को एडिट करने के लिए। मतलब या तो आप क्रिएट भी कर सकते हो और एडिट भी कर सकते हो टेक्स्ट फाइल क्या होती हैं? टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें कि हम लिखते हैं, पैराग्राफ्स लिखते हैं, कैरेक्टर लिखते हैं, या फिर कोई भी आप कोई ऑथर हो, आप बुक लिख रहे हो तो वो भी क्या आएगी, एक टेक्स्ट फाइल के अंदर आएगी, ठीक है। इन द फील्ड ऑफ प्रोग्रामिंग के अंदर भी काफ़ी सारे एडिटर्स होते हैं। द टर्म एडिटर यूजुअली रेफर टू सोर्स कोड एडिटर दैट इंक्लूड्स मैनी स्पेशल फीचर्स फॉर राइटिंग एंड एडिटिंग कोड। जब आप कोई भी कोड लिखते हो तो उसमें भी आप क्या करते हो, एडिटर का यूज़ करते हो, जिसके अंदर अगर आपकी कोई गलती भी हो जाती है तो आप उसको एडिट करके ठीक कर लेते हो। और लिखने के लिए, क्योंकि क्या होता है जब आप VS कोड वगैरह यूज़ करते हो, जब आप कोड टाइप करते हो तो एक एमिट एब्रीविएशन आती है जिसको आप क्लिक करते हो तो आपका आधा जो बेस होता है कोड का वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। आपको लिखना नहीं पड़ता है, बस थोड़ी सेटिंग करनी पड़ती है और आप क्या कर लेते हो, अपने जो कोड है उसको मॉडिफाई कर लेते हो और आपको क्या लगता है, लेस टाइम लगता है। ऐसे ही बोला गया है कि जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी क्या होते हैं, एडिटर्स होते हैं। नोटपैड, वर्डपैड आर सम ऑफ द कॉमन एडिटर यूज्ड फॉर। अब देखो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग टेक्स्ट एडिटर होते हैं। जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं नोटपैड, वर्डपैड, और जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर होते हैं आपके VI, MX, जेट, पिको। ये क्या है आपकी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब टाइप्स ऑफ एडिटर्स क्या होते हैं, 5 टाइप ऑफ एडिटर्स होते हैं। सबसे पहला लाइन एडिटर, जो कि केवल और केवल एक लाइन को एडिट करता है या नंबर ऑफ लाइन को, इंटीग्रल नंबर ऑफ लाइन को एडिट करता है, ठीक है। यू कैन एडिट 1 लाइन एट अ टाइम, एक टाइम पे आप एक लाइन एडिट कर सकते हो, ठीक है। यू कैन नॉट हैव अ फ्री फ्लो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, आप एक साथ सारी लाइन को मतलब एडिट नहीं कर सकते हो, एक लाइन को, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है टेलीप्रिंटर, एडलिन और टेको, इसके एग्जांपल है। स्ट्रीम एडिटर क्या होते हैं, ये टाइप ऑफ एडिटर हैं जो कि फाइल को ट्रीट करते हैं कंटिन्यूस फ्लो और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इंस्टेड ऑफ लाइन नंबर को हटा दो। अब आपका पैराग्राफ पे बात हो रही है, ठीक है, तो पैराग्राफ पे बात हो रही है तो आप उसको एडिट कर सकते हो, राइट कर सकते हो और क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि यूनिक्स के अंदर है सेड एडिटर, उसको यूज़ कर सकते हो। स्क्रीन एडिटर क्या होता है, ये एक टाइप ऑफ एडिटर है जो कि यूज़र को दिखाता है कर्सर स्क्रीन के अंदर और आप उसके अंदर कॉपी कट पेस्ट ऑपरेशन आराम से कर सकते हो। जैसे कि मैं कर रही हूँ, मैं अपने फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और बोल रही हूँ तो मुझे देख सकते हो आप, मैं ये जूम इन कर रही हूँ, जूम आउट कर रही हूँ, तो ये क्या है, एक तरह से मेरा कर्सर का काम कर रहा है। अब मैं अगर यही सेम चीज़ लैपटॉप या मॉनिटर में करूँगी अपने, तो वो माउस का रूप ले लेगी और मैं माउस से कर्सर पे करूँगी तो मुझे दिखेगा और वो रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं क्या कर सकती हूँ, कट कर सकती हूँ, कोई चीज़ को कॉपी कर सकती हूँ, पेस्ट कर सकती हूँ, ठीक है। फिर आता है इसमें एग्जांपल, जैसे VI, MX और नोटपैड, ये क्या है, इसके एग्जांपल है। अब वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, अब देखो जो स्क्रीन एडिटर है उसमें थोड़े ना लिमिटेशंस आ गए थे, अब उसको ओवरकम करने के लिए वर्ड प्रोसेसर आया। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है आपका, वर्ड प्रोसेसर होता है, ये आपको अलाउ करता है वन टू यूज़ सम फॉर्मेट, या फिर आप उसके अंदर क्या इंसर्ट कर सकते हो, इमेज लगा सकते हो, फाइल लगा सकते हो, वीडियोस लगा सकते हो, आप फ़ॉन्ट का यूज़ कर सकते हो। फ़ॉन्ट क्या होता है, जो आप कैरेक्टर लिखते हो, ठीक है, उसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो, अच्छे अच्छे स्टाइल में लिख सकते हो, लैटिन में वगैरह लिख सकते हो। और ये किस पे फोकस करती है, नेचुरल लैंग्वेज पे फोकस करती है, क्योंकि स्क्रीन एडिटर में केवल आप कॉपी पेस्ट वगैरह कर सकते हो, ये चीज़ें नहीं कर सकते, फाइल वीडियो फ़ॉन्ट वगैरह का यूज़ कर लिया, लेकिन वर्ड प्रोसेसर में कर सकते हो। स्ट्रक्चर एडिटर क्या होता है, स्ट्रक्चर एडिटर फोकस करता है केवल और केवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है।
ये आपको प्रोवाइड करता है राइट करने के लिए और एडिट करने के लिए, जैसे मैंने अभी बताया VS कोड का एग्जांपल, ठीक है, जैसे कि नेटबीन्स आईडीई हो गया और GEDIT हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपको फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है, ठीक है, और आपको फाइंड करना है कि 3 नंबर में से सबसे बड़ा कौन सा है। तो देखो, जो ये डब्बे बने हुए हैं ना, उनके अलग स्पेसिफिकेशन है। आप गोल डब्बे में रीड ABC नहीं लिख सकते हो, या पैरेललोग्राम वाले में स्टार्ट नहीं लिख सकते हो। आपको ये जो बॉक्सेस वगैरह दिए गए हैं, जो सिंबल दिए गए हैं, इनके अलग अलग स्पेसिफिकेशन है। जैसे कि ये जो डायमंड शेप बना है वो केवल डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होता है, और ये जो पैरेललोग्राम बना है उसके अंदर आप क्या करते हो, अपनी स्टेटमेंट वगैरह लिखते हो, इनिशियलाइजेशन प्रोसेस लिखते हो, ठीक है। और ये जो ओवल शेप का बना हुआ है उसमें केवल आप स्टार्ट और स्टॉप वाला जो आपका चीज़ है वो लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको दे रखा है कि आपको एक ऐसा प्रोग्राम बिल्ड करना है जो कि आपको फ्लो चार्ट पे बिल्ड करना है, जिससे कि हमको रफली आइडिया पड़ जाए कि हमको प्रोग्राम में लिखना क्या है। तो आप क्या कर रहे हो कि आपने पहले स्टार्ट करा, फिर आपने इनिशियलाइज करा, रीड करा ABC, ठीक है। अगर A बड़ा है B से और ये स्टेटमेंट ट्रू है तो आप फिर चेक करोगे A बड़ा है C से। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है, येस है, तो आपका A प्रिंट होएगा। अगर A बड़ा है B से और ट्रू है, और A बड़ा है C से और ये नॉट ट्रू है, तो ये आपका प्रिंट करेगा C लार्ज नंबर है। ध्यान से सुनते जाओ और फ्लो चार्ट को देखते जाओ। अगर A बड़ा है B से और ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो ये जाएगा B बड़ा है C से, और ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो ये B प्रिंट करेगा। अगर B बड़ा नहीं है, अगर B बड़ा नहीं है C से और ये नॉट ट्रू है तो ये C प्रिंट करेगा, ठीक है। ये आपको इफ एल्स से आराम से हो जाएगा। जब आप प्रोग्राम लिखोगे ना तो आपको ये फ्लो चार्ट आराम से बनाना आएगा। पहले ये प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर पे चलाना अपने, और फिर ये फ्लो चार्ट बनाना। फिर है आपका सेक्शन B। ये मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी क्योंकि सेक्शन एक बहुत बड़ा हो गया है समझाने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और ये वीडियो आती रहेंगी। प्लीज़ आप शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।